हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस एसीएफ एंड आरएफओ सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे कि लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन का रहेगा 24 मार्च 2025 है। और इसका लास्ट डेट रहेगा फी एप्लीकेशन का दो दो मार्च 2 अप्रैल 2025 है। पहले आपको जैसे कि ओटीआर आपको फिल करना रहेगा, वन टाइम ओटीआर रहेगा। ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ओटीआर नंबर कैंडिडेट में भी सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द कमीशन वेबसाइट है। ओटीआर फिलअप करने के बाद आपको जैसे कि ऑफिशियली वेबसाइट इसका है, इस पर जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पहले आपको ओटीआर फिलअप करना रहेगा वन टाइम। इसके बाद नीचे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपका दे दिया है एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, यहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन लिया है, लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको कि नंबर ऑफ द वैकेंसी कितना ये सब दिया है। अबाउट प्रेजेंट द नंबर ऑफ वैकेंसी कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस एग्जामिनेशन इज अबाउट 200। इसके बाद जितना वैकेंसी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका एलिजिबिलिटी क्या रहना चाहिए ये भी आपको दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट आपको है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया। इसके बाद सेकंड में यहाँ पे आपको लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है ये सब दिया है। फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है। इसके बाद अलग अलग पोस्ट या अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन आपको देख लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा और ऑफिशियली लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट लिंक रहेगा। जैसे आप एलिजिबल रहेंगे तो लिंक पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका एग्जाम मोड ऑफ रिक्वायरमेंट है, क्या एग्जामिनेशन है, कौन सा एग्जामिनेशन है। कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्टिंग आपका डेट 20 फरवरी 2025 को स्टार्ट हो जाएगा और इसका एप्लीकेशन फिलिंग लास्ट डेट रहेगा 24 मार्च 2025 है। इसका एप्लीकेशन फ़ी भी लास्ट डेट रहेगा 24 मार्च 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा फ़ी रिकन्सिलिएशन का यहाँ पे 2 अप्रैल 2025 है। इसका मॉडिफिकेशन डेट स्टार्ट होगा 20 फरवरी 2025 को और 2 मार्च के 2025 का मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे करा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है एक बार देखना रहेगा। यूज़र इंस्ट्रक्शन देख लेना और व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जैसे कि बोला पहले आपको यहाँ पे ओटीपी एप्लीकेशन ओटीआर नंबर इज ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट एनी पोस्ट पब्लिश्ड बाय द कमीशन। आपको पहले ओटीआर फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ कैलकुलेटिंग कट ऑफ एज, यहाँ पे आपका एज काउंट हो के आ जाएगा। आपका एज क्या रहना चाहिए, नोटिफिकेशन मैंने प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या है, नेम दिया रहेगा। इसके बाद पोस्ट कौन सा वैकेंसी है ये दिया रहेगा। इसके बाद आपका पे स्केल कितना रहेगा ये दिया रहेगा। लोअर एज आपका 21 होना चाहिए और अपर एज आपका 40 होना चाहिए। टोटल यहाँ पे वैकेंसी है 210। आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है चेक है, क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। जो यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी में मैंडेटरी है, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आपके पास रहना चाहिए। और आपके पास जैसे कि क्वालिफिकेशन डिटेल डिप्लोमा और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो आपके पास रहना चाहिए। इसके बाद टेरिटरी आर्मी फॉर मिनिमम 2 पीरियड ऑफ 2 ईयर ऑब्टेनिंग अ बी सर्टिफिकेट एनसीसी सेल अदर रिप्रेजेंट अ स्टेट इन एनी, अगर आप रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के वाइज है, यहाँ पे आपको कितना फ़ी पेमेंट करना रहेगा यहाँ पे आपको आ जाएगा।
इसके बाद इसे आप क्रॉस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे OTR पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ OTR दोबारा पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन। अगर आप जैसे कि OTR आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, जैसे कि हैव यू कंप्लीटेड योर OTR, नो पे क्लिक करना। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर पे क्लिक करना। आपका OTR आपको जैसे कि आपको बनाना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे OTR पे क्लिक किया। यहाँ पे आपका जैसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देना, मोबाइल नंबर फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल मोबाइल पे क्लिक करना। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आपके मोबाइल नंबर पे आपका दोनों यहाँ पे जैसे कि क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पे एक ईमेल आईडी, आपको एक OTP आया रहेगा, OTP फिल कर देना। इसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना। जैसे आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका स्टेटस हो जाएगा, वेरीफाई स्टेटस हो जाएगा। इसी तरह आप अपना ईमेल आईडी जो ऊपर रहेगा ईमेल आईडी को भी कर देना। जैसे आपका मोबाइल नंबर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पे अपना फोटोग्राफ जो सेकंड ऑप्शन है ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पे वेट आपका 5 सेंटीमीटर, आपका हाइट 6 सेंटीमीटर फोटो आपको अपलोड करना रहेगा। और यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना। यहाँ पे सिग्नेचर का जैसे कि वेट रहेगा 6 सेंटीमीटर, हाइट रहेगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे जैसे आपका फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि फ़ोटो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा फ़ोटो अपलोड करने में, यहाँ पे गूगल पे सर्च करना आई एम रिसाइजर पे क्लिक करके आप फ़ोटो अपलोड कर देना। और वहाँ पे जैसे कि जो भी आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा हुआ था नीचे आपका डायमेंशन दिया रहेगा, जैसे कि पिक्सल सेंटीमीटर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप नीचे आप या इसका KB लिख देना। जैसे कि आप 30 KB 40 KB आपको जो भी चाहिए आप वहाँ से आप कर सकते हो। इसी तरह आप सिग्नेचर का भी कर देना, जो भी साइज़ लिखा रहेगा आप वहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लास्ट का 6 डिजिट आपको यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट नंबर फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिलअप करना, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सर यहाँ पे लास्ट नेम। अगर यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम मिडल नेम नहीं है तो यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट का आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जो भी कैंडिडेट का रहेगा। आपको एक्चुअल डेटा आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि डेट सिलेक्ट करना। आप यहाँ पे जैसे कि डेट हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का डोमिसाइल कौन से स्टेट का है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी रहेगा, मैं आपको जैसे कि डेमो के लिए आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि जनरल, AWS, SC ST OBC, अगर आप जैसे कि OBC हो तो आपको यहाँ पे PDF के फॉर्म में अपलोड करना रहेगा आपका सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का फादर नेम, यहाँ पे मिडल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। अगर यहाँ पे फादर का मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम फिलअप करना, मदर का यहाँ पे मिडल नेम दे देना, यहाँ पे लास्ट नेम दे देना। अगर नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना, मिडल नेम नहीं रहेगा तो ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेंट का हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, जैसे आप कौन से स्कूल से आप दिए तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। कैंडिडेट का जो भी स्कूल रहेगा यहाँ पे आपको स्टेट आपका जो महाराष्ट्र स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, यहाँ पे आपको कोई सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी स्टेट रहेगा आप यहाँ पे दे देना, या आपका ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था आपको वो देना रहेगा।
यहाँ पे आपका 10th का इन्फॉर्मेशन देना रहेगा कौन से बोर्ड से, और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपका 10th का आपको दे देना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर दे देना, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा जो मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो कैप्चा दिया, कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे लिख के आ जाएगा कंफर्मेशन ऑफ OTR, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे OTR नंबर और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिंग पे क्लिक करने का आपको, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आप लॉगिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना जो आपने मोबाइल नंबर डाला था। इसके बाद OTP फिलअप करके यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है, जो यहाँ पे जो कैप्चा दिया है, इसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे OTP फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करते हो कैप्चा डाल के, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पूरा नेम आ जाएगा। यहाँ ईमेल आईडी का कुछ लास्ट वर्ड और स्टार्टिंग वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको क्रिएट करने का 8 डिजिट का होना चाहिए, या बड़ा है, छोटा है, नंबर, और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेने का। इसके बाद पासवर्ड करना है। इसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिया है इसको फिल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। यू हैव टू सक्सेसफुली लॉग्ड आउट फॉर द वेब पोर्ट, यहाँ पे आपको जैसे कि क्लिक करने का है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको थ्रू पासवर्ड आप या OTP द्वारा आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपका पासवर्ड डाल देना जो आपने फिर बनाया था नया वाला। इसके बाद कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि यहाँ पे जो रेड कलर का दिया है, एक बार अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। अगर एक बार लॉक हो गया तो ये आपका बाद में मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे पर्सनल डिटेल पे नीचे यहाँ पे आप सिटीजन आपको जैसे कि इंडियन सिलेक्ट करने का, अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप दे देना, सिंगल मैरिड आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आर यू डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे फ्रीडम फाइटर, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका सर्विस, अगर आप नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप एक्स आर्मी ECO इमरजेंसी कमिश्ड ऑफिसर, SSCO शॉर्ट सर्विस कमिश्ड ऑफिसर, और CO कमिश्ड सर्विस डिटेल। यहाँ पे जैसे कि अगर आप जैसे कि सिलेक्ट एक्स आर्मी, अगर तीनों में से कोई भी आप एक रहेंगे तो दे देना, फिल कर देना रहेगा। यहाँ पे आप सर्विस ड्यूरेक्शन कभी से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे रिटायरमेंट डेट आपका दे देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। ये सब ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप हो, दिव्यांग हो, तो यह आपको दे देना। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस है, आपका जो भी डिफेक्टेड है, आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद हैव यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, आप पे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, आप कैरेबल। इसके बाद यहाँ पे आप जो आपका जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप दिव्यांग रहेगा, यहाँ पे आपको मेंशन यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे ये सब ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी डिसेबिलिटी रहेगा ये आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप ब्लाइंडनेस है, विजन प्रॉब्लम रहेगा तो दोनों में से कोई सिलेक्ट करना। अगर आप जैसे कि कैरेबल प्लाजा यहाँ पे अगर अफेक्टेड रहेगा, ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको क्या हैंडीकैप में प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है। इसके बाद नहीं रहेगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, जैसे कि आर यू स्किल्ड, यहाँ पे आर यू स्किल्ड प्लेयर, यहाँ पे सिलेक्ट लेवल ऑफ प्लेयर, आप इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपका जो भी आप ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा स्किल्ड आपके पास है आपको देना रहेगा। अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद नेशनल कैडेट क्रॉप NCC डिटेल आपको देना रहेगा। अगर आपके पास है तो यहाँ पे दे देना। आपका लेवल ऑफ सर्टिफिकेट ABC आपको देना रहेगा, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पे हैव यू सर्व इन, कोई भी आप गवर्नमेंट से करंट, आप कोई भी गवर्नमेंट में आप कोई भी काम कर रहे हो, करंटली वर्किंग, यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। आप यहाँ पे योर सिलेक्शन आप उत्तर प्रदेश से, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो भी रहेगा स्टेट वाइज आपका मेंशन यहाँ पे दे देना। नई काम करते यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डेरिवेंट डिटेल, हैव यू बीन डेरिवेटेड फ्रॉम UPSC, अगर आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
एक बार अच्छे से आपको देख लेना, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि गलती हुआ रहेगा आप करेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका जैसे कि एक बार लॉक हो गया तो यहाँ पे आपका नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ आपको देना रहेगा। यहाँ पे आप अल्टरनेटिव मोबाइल दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हो। यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे जो रेड कलर रहता है वो आपको मेंशन रहता है, ये आपको परमानेंट एड्रेस। आप परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपका स्टेट नेम, पहले आपको स्टेट नेम देना रहेगा। यहाँ पे स्टेट नेम सिलेक्ट कर लेना। स्टेट नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना परमानेंट एड्रेस आपको देना रहेगा। मैं आपको डेमो के लिए आपको दिखा के बता दे रहा हूँ। आपको जो भी आपका एक्चुअल डेटा रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल एड्रेस, पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट दे देना, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका तहसील दे देना। आपका तहसील जैसे कि आपका तहसील कौन सा है, अदर तहसील है तो यहाँ पे अदर ताली से लिखना। इंटर आप तहसील का नाम दे देना। इसके बाद अर्बन रूरल जो भी आपका रहेगा वो मेंशन कर देने का। इसके बाद यहाँ पे नगर पंचायत पालिका, अगर आप रूरल यहाँ पे अर्बन रूरल दोनों में से कोई यहाँ पे ब्लॉक नेम यहाँ पे आपको दे देना है। ब्लॉक नेम यहाँ पे नया ग्राम पंचायत, यहाँ पे रूरल विलेज नेम आपको देना। अगर आप अर्बन में हो तो यहाँ पे आप जैसे कि नगर पंचायत आपको मैक्सिमम 100 कैरेक्टर का इंक्लूड यहाँ पे आपको देना रहेगा। आपका वार्ड नेम क्या रहेगा वो यहाँ पे मोहल्ला नेम आपको दे देना। अगर नहीं देते तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन नियरेस्ट कौन सा रहेगा ये आपको दे देने का है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हाउस नंबर आपको देना रहेगा, स्ट्रीट नंबर, और यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमम आपका 50 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस रहेगा। इसके बाद नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम रहेगा, परमानेंट और करस्पॉन्डिंग दोनों सेम रहेगा, इस पर क्लिक करना। ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर दोनों अलग रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि अलग 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 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल को अच्छे से एक बार देख लेना। अगर एक स्पेलिंग कोई भी गलती हुआ रहेगा बाद में दिक्कत आ सकता है। इसके बाद अगर एक बार लॉक हो गया तो ये आपका वापस से ओपन नहीं होएगा, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा तो तभी आप सबमिट और ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि पर्सनल डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, और यहाँ पे आपको फिर अभी लॉक करने का है। यहाँ पे आप एक बार इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक बार देख लेना। इसकी अच्छे से देखने बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे एक बार अपना डिटेल आप एक बार देख लेना अच्छे से। देखने बाद यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे मम्मी के नाम, फादर्स नेम पूरा आ जाएगा। इसके बाद अगर इस सबमिट डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। एक बार अच्छे से इसके लिए देख लेना। इसके बाद होने के बाद ये आपका इसके बाद यहाँ पे जो लॉक लिखा था उसको लास्ट में आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने रहेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, एक बार अच्छे से एक बार चेक कर लेना आपका इन्फॉर्मेशन क्या है। इसके बाद इस पर क्लिक कर आपको ये एक्सेप्ट करना रहेगा, इस पर कर देना। और यहाँ पे जैसे कि लॉक एंड सबमिट, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ रीड द चेक एंड डिक्लेरेशन बिफोर सबमिशन, इस पर भी टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। योर OTR डिटेल लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड। इसके बाद जो आपने लॉक है इस पर क्लिक करना, लॉक एंड फाइनल सबमिट पे। आपका ये सब 5 स्टेप ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि गेट OTR नंबर इमीडिएटली, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, चेक आप कर सकते हो। इसके बाद होने के बाद यहाँ पे गेट OTP नंबर पे क्लिक करना, OTR नंबर पे क्लिक करना। यहाँ पे आप जैसे कि क्लिक हियर जनरेट OTP नंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये जैसे कि OTR नंबर ये आपका आ गया। आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। ये आपको फिलअप कर देना है।
जैसे आपका OTR है जैसे कि क्लिक हो जाएगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपका सर्विस यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा, आपका आ जाएगा। इसके बाद ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट, अगर अभी हमने जैसे कि OTR रजिस्ट्रेशन बना लिया है, यस पे क्लिक करना। जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गो पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जो भी OTR नंबर रहेगा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अगर आपका जैसे कि OTR यहाँ पे आपको पहले से आपने यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपको एंटर है, आपको OTR नंबर यहाँ पे एंटर करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे OTR नंबर यहाँ पे आप डालोगे, यहाँ पे आपका नीचे आपका पूरा नेम आ जाएगा। नीचे नेम आपका 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 पूरा नेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट इंडिकेट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना रहेगा। आपने जो यहाँ पे पासवर्ड बनाया था, यहाँ पे आपको एंटर पासवर्ड बना लेना। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देने का। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करेंगे जो आपने पासवर्ड बनाया था, इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा नेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो कौन सा पोस्ट आप अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे पासवर्ड से लॉगिन कर ले तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जिस पोस्ट लिए आपको अप्लाई करना रहेगा इस पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल में, पर्सनल डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा आपने क्या फिलअप किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको अदर पर्सनल डिटेल, इफ फिजिकल हैंडीकैप, यहाँ पे जो आपने OTR में फिलअप किया रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन है आपका क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, ये आपको जैसे कि बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन पे होना चाहिए, ये आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप यहाँ पे फिलअप करते हो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है, कैप्चा पे फिलअप करके प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल पे क्लिक करना। इसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से देख लेना। इंस्ट्रक्शन देखने के बाद ये काइंडली प्रोसीड फर्दर कैंडिडेट पे क्लिक करना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। ये मतलब अच्छी ये क्या बोल रहा है, जिससे कि एक बार अच्छे से आप एक बार देख लेना आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है। अगर सब करेक्ट रहेगा तो पार्ट 2 पे यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका पार्ट 1 जैसे कि कंप्लीट हो चुका रहेगा, जिस भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आप कर रहे हो। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे सबमिट डिटेल पार्ट 2 पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपका दिया रहेगा, एक बार अच्छे से देख लेना। आपका नेम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको आ जाएगा। इसके बाद नीचे आने के बाद, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट है, 10th का यहाँ पे आपने क्या दिया रहेगा इसके बाद आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेम, डिप्लोमा ऑफ डिग्री एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी बाय लॉ, यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको दिया रहेगा वो आपको मेंशन करे, यहाँ पे आपको दिया रहेगा। इसके बाद जो भी आपके पास है ये यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना, रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद ऑब्टेनिंग अ बी सर्टिफिकेट NCC से अदर, अगर आपके पास NCC है तो नो पे है तो यस पे क्लिक करना, नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद रिप्रेजेंट द स्टेट इन एनी गेम, आप किसी गेम में भी रिप्रेजेंट किए हो कोई भी स्टेट के तो यस पे क्लिक करना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद ये भी रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल, आप कौन से सब्जेक्ट से आपने जैसे कि ग्रेजुएशन किया है ये आप एक बार जैसे कि देख लेना। इसके बाद टिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट लिस्ट कौन सा था वो ये आप सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आ रही हो पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ पे आपको देना रहेगा जैसे कि आप कौन से सब्जेक्ट से किए थे, यहाँ पे आपको दे देना। इसके बाद
यहाँ पे सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट पे टिक करके इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यह जैसे कि अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास रहेगा तो इस पर आप कौन से पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे जैसे कि क्लिक करना। जिस भी पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपको जैसे कि एक बार देख लेना क्या क्वालिफिकेशन आना चाहिए। अगर आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने लॉ किया है किसी भी लॉ ग्रेजुएट हो विथ वर्किंग नॉलेज एंड हिंदी रिटर्न इन द देवनागरी स्क्रिप्ट अगर रहे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना। जिस भी पोस्ट लिए आपको अप्लाई करना है एक बार आपको जैसे कि नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद ये सब आप अच्छे से देख के टिक या जो भी यहाँ पे यस या नो यहाँ पे कर देना। जिस भी पोस्ट लिए यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है आपको वैकेंसी। इसके बाद मेंशन करने के बाद डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन सेगमेंट पे यहाँ पे आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ यस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद जो कैप्चा दिया कैप्चा फिलअप करके प्री रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे प्री रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करते हो आपका प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एक बार अच्छे से इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर देना। आपने जो डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा एडिट पे क्लिक करके आप उसे जैसे कि करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि चाहोगे तो भी आपको करेक्शन नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करना रहेगा अगर इनकेस ओपन होता है तो। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, इफ़ यस देन क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक ऑन कैंसिल ऑप्शन। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे फी कन्फर्मेशन विंडो आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद योर डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो जाएगा। काइंडली प्रोसीड फॉर द डिपोजिशन ऑफ फी। यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करना रहेगा जो भी कैटेगरी के हिसाब से आपको अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर अ फी पेमेंट यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो आप जैसे कि पेमेंट के गेटवे पे भेज देंगे। जैसे पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे आप यूपीआई द्वारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई द्वारा आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे। जैसे यहाँ पे आपका पेमेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना आप आसानी से यूपीआई द्वारा पेमेंट कर पाओगे। अगर आपका पेमेंट वोमेंट हो गया तो यहाँ उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना, वहाँ पे डाउनलोडिंग पे लिखा रहेगा। फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना और इसी तरह हमारा जैसे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कोई भी दिक्कत आता है फॉर्म फिलअप कुछ भी जैसे कि आप कमेंट में पूछ लेना, विद इन फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।